कोई भी केस आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, फॉर फ्यूचर की एंट्री आपके लिए एक ही है, वो क्या एंट्री है। तो ये 4 क्वेश्चन बेसिकली 6 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, जितने भी तरीकों से वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास आ सकते हैं, वो 4 ही तरीके होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के। वो चारों के चारों तरीके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आने का भी चांस है, क्योंकि सीयूईटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे तो आता ही केस स्टडी है, तो वो इस सवाल इन्होंने एसक्यू में डाल दिया, तो इस तरीके का आने का भी चांस है। जनरली अगर हम देखें पैटर्न को प्रीवियस ईयर्स के, तो पूरा चांस है कि जो क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दूसरे नंबर पे करवाया था, वो आएगा। वेलकम टू डे 6 ऑफ अपना 100% देंगे। तो आज की सीरीज, इस सीरीज के अंदर जो हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है अकाउंट्स का, वो रहने वाला है इशू ऑफ शेयर्स का। अभी तक हम इशू ऑफ डिबेंचर्स और हमारी जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है वो कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हम कर चुके हैं। इशू ऑफ शेयर्स बेसिकली हमने अपने शेड्यूल में इसको एक दिन दिया था, लेकिन हम इसके 2 लेक्चर्स लाने वाले हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। आज के जो लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकेशन, जिस चीज पर हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे होंगे, वो होगा 6 मार्कर क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। किस तरीके के 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से करना है। तो आज की क्लास में आपको 4 6 मार्कर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चारों के चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक एसक्यूपी में से आया इस साल के 2025 वाले में से, और 3 पीवाईक्यूज हैं। तो ये 4 क्वेश्चन बेसिकली 6 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, जितने भी तरीकों से वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास आ सकते हैं, वो 4 ही तरीके होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के। वो चारों के चारों तरीके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को पूरा टाइम लगाएंगे, समझेंगे उसको कि कौन सी एंट्री कैसे होती है। मैं आपको मास्टर एंट्रीज बताऊंगा कि एक ही एंट्री, जैसे फॉर फ्यूचर की, कि उस एक एंट्री को आप जितने मर्जी केसेस बना लो, हर केस के लिए वही एंट्री काम आ जाएगी। सिमिलरली रीइशू की एक ही एंट्री बताऊंगा, जितने मर्जी केसेस बना लो, सारों के अंदर वो काम आ जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज क्या है। ऑलरेडी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ इशू ऑफ शेयर्स की जो वेटेज रहती है। 3 से 4 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, एक 6 मार्कर आपको देखने को मिलता है, एक 4 मार्कर आपको देखने को मिलता है। ये सब मैंडेटरी क्वेश्चन है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। एक 3 मार्कर कई बार ऑप्शन रहता है, कई बार, मतलब के साथ में डिबेंचर का क्वेश्चन डाल दिया तो ये आपको कई बार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं, तो मैंने टीएस बेवाल लेटेस्ट एडिशन के इलस्ट्रेशंस आपको निकाल के दिए थे। ये 19 इलस्ट्रेशंस मैंने आपको निकाल के दिए थे, जो बेस्ट 19 इलस्ट्रेशंस है, जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आप आज ये वीडियो सुन के जाओगे तो यहाँ पे आप सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चंस को करने का ढंग सीखोगे, और उसके बाद आपने ये सारे क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस लेकर जाने हैं और ये सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने बात की थी, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर भी 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग हमेशा बैलेंस शीट में से आता है। फॉर फ्यूचर री इशू का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो हम करेंगे जिसके अंदर फॉर फ्यूचर री इशू होगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे जो केस स्टडी आई है इस बार, जिस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, जैसा कि सीयूईटी में देखने को मिलता है, तो हमारे एसक्यूपी में इस बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। एक ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। एक हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एक हम करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का। तो हम शुरू करते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस वाले 6 मार्कर से, कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। Sai Limited invited applications for issuing 60,000 shares of ₹10 each. The amount was payable as follows. इस तरीके से अमाउंट आपको मिलना था। ₹5 एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 58,000 शेयर्स। सो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर हम टॉपिक्स देखें, हमारे चैप्टर के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कॉल्स इन एरियर होते हैं, कॉल्स इन एडवांस होते हैं, फिर फॉर फ्यूचर हो जाता है, री इशू हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या करता है, जो पेपर में बोर्ड आपको क्वेश्चन देगा सीबीएसई, तो वहां पर होता है क्या, वो ये नहीं कर देते कि सारा कुछ लेके क्वेश्चन में डाल दे। उनके ना फिक्स पैटर्न होते हैं कि 6 मार्कर में या तो वो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों डाल दिए, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन डाला तो फॉर फ्यूचर डाल दिया, या फिर सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू दे दिया। तो वही तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के अंदर क्या है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर्स। राघव द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड उषा द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं, आपको क्या करना है, आपको जब भी शेयर्स का क्वेश्चन आता है, आपको ना उस क्वेश्चन को एक ही बार रीडिंग देनी है, और उसके क्विक नोट्स लिख लेने हैं, और उसके क्विक नोट्स बना लेने हैं। क्या नोट्स बनाएंगे हम, देखो हम लिखेंगे कितने शेयर है। उसने कहा 60,000 शेयर से ₹10 का एक है, 60,000 शेयर से 60,000 शेयर से एट द रेट ₹10 ईच। कैसे कैसे पैसे लेने हैं उसके बारे में बोलेंगे कि एप्लीकेशन पे लेने हैं जी ₹5, अलॉटमेंट पे लेना है ₹1, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन पे
₹5, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि उसने बोला बैलेंस सारा एक साथ लेना है, तो ₹4 बचे, 5 और 1 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो उसने बोला बैलेंस लेना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 58,000, तो मतलब कि 60,000 में से 58,000 की ही एप्लीकेशन आई है। तो इसका मतलब ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है तब हम क्या करते हैं, जितनी की एप्लीकेशन आती है हम सारे के सारों को शेयर्स इशू कर देते हैं। तो बेसिकली मैं जो इशू करने वाला हूँ वो कितनों को करने वाला हूँ, 58,000 शेयर्स को। तो मैं 58,000 शेयर्स को क्या करूंगा, यहाँ पर इशू करूंगा। तो ये बात मेरे को अभी तक समझ आएगी। मेरे को क्वेश्चन इतना बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन द्वारा रीड नहीं करना। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है राघव द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, इसने क्या नहीं दिया मेरे को, अलॉटमेंट नहीं दी। 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आई। उषा जो दूसरी होल्डर थी जिसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या करा, सारे का सारा शेयर मनी मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के वक्त 300 शेयर का पैसा नहीं आया, पर 500 शेयर का पैसा जो फर्स्ट कॉल का था वो भी अलॉटमेंट के साथ आ गया। ये तो आया ही आया, बल्कि ये भी आ गया। तो पॉलिसी इन एडवांस भी है और पॉलिसी इन एरियर भी है। राघव शेयर फॉरफिट कर दिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी और वो हमारे को सारी रिसीव हो गई। क्वेश्चन ने बोला ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का यूज करके जनरल एंट्रीज पास करनी है। हम सारी बातें लिख लेते हैं। हमें पता है कि 300 शेयर होल्डर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। 500 शेयर होल्डर्स ने मेरे को क्या कर दिया, अलॉटमेंट प्लस कॉल्स एडवांस में दे दी। ठीक है जी, मेरे को सारी बातें समझ आ गई। एंट्रीज पास करनी हम शुरू करते हैं। देखो जब आप एंट्रीज पास करते हो तो पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर पहली एंट्री को गलत कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लिखना होता है कितने शेयर्स है, कितनी एप्लीकेशंस आई और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास एक 60,000, लेकिन लोगों ने मेरे को अप्लाई 58,000 का किया, तो मैं कितना लिखूंगा, 58,000 इंटू मैंने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांग रखे हैं, ₹5 मांग रखे हैं, तो 58,000 इंटू 5, ये बन जाएगा मेरे पास 50,000, 5 इंटू 8 40, तो 4 5 5 25 और 4 2,90,000। सिमिलरली यहाँ पे 2,90,000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या होती है, फिर आप क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है आप उसको डिफरेंट डिफरेंट खातों में ट्रांसफर कर दो जहां जहां से वो रिलेट करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जब होता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, तब हमें ज्यादा सोचना पड़ता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें सोचना नहीं पड़ता। ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रीमियम हो, तब हमें ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती है। मैं आपको इसकी मास्टर एंट्री आगे लिखवाऊंगा, अभी ज्यादा जरूरत है नहीं तो इसे नहीं लिखवा रहा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि ना तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लेते, और कुछ अलॉटमेंट का फालतू पैसा है वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी लिख देते। अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो 2,90,000। तीसरी चीज देखते हैं, जैसे आपके पास एप्लीकेशन हुई, आपने अलॉट कर दिया, तो अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। होता क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, फिर मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ, अलॉटमेंट मांगता हूँ, फिर मैं अलॉटमेंट रिसीव कर लेता हूँ। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है, हम कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि इस 300 शेयर होल्डर्स ने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दी। हम मांगोगे सभी से ना, तभी तो पता चलेगा जिसने दी और जिसने नहीं दी। तो हम मांगेंगे सभी से, हम मांगेंगे सभी से। तो 58,000 शेयर है, 58,000 इंटू ₹1 अलॉटमेंट का अमाउंट है, सभी से मांगेंगे। तो मैंने क्या करा जी, 58,000 क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। 58,000 क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। अब उसने बोला जब अलॉटमेंट के समय पैसा आएगा तब क्या होगा, 300 लोग अलॉटमेंट नहीं देंगे, पर 500 अलॉटमेंट प्लस कॉल्स इन एडवांस दे देंगे। तो जैसे ये बात देखिए, आप अपना वर्किंग नोट बनाकर आ जाओगे कि जी वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के वक्त हमें कितना पैसा मिला है वो हम कैसे निकालेंगे। अलॉटमेंट के टाइम
मेरे को कितना पैसा मिला है मैं कैसे निकालूंगा? तो अलॉटमेंट के टाइम में आराम से देखूंगा। मैं देखूंगा सबसे पहले तो भैया ड्यू कितना था, ये ड्यू कितना है, ड्यू मतलब मांगा कितना था। हमने मांगा है जी 58,000, हमने मांगा है जी 58,000, ठीक है। इसमें से कितना पैसा नहीं आया, जो पैसा नहीं आया होता उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कि इतना पैसा हमारे पास नहीं आया। तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं कॉल्स इन एरियर, माइनस कर दूंगा मैं कॉल्स इन एरियर। कितना नहीं आया भाई? उसने बोला 300 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी। 300 इंटू अलॉटमेंट, 300 इंटू अलॉटमेंट, 300 इंटू 1 मेरे पास नहीं आया, तो मैं 300 इंटू 1 300 में माइनस कर दूंगा। तो ये कितना है मेरा 58,000, इसमें से 300 माइनस कर दूंगा। लेकिन उसने बोला इस 500 शेयर होल्डर ने मेरे को कॉल्स इन एडवांस भी दे दी, कि मतलब ये जो बाद में लेने थे हमने पैसे, इन 500 शेयर ने मेरे को आज ही दे दिए, अलॉटमेंट के दिन ही दे दिए। तो मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा कॉल्स इन एडवांस कि इन लोगों ने मेरे को क्या कर दिया, पैसा पहले ही दे दिया। कितना दे दिया? 500 इंटू 4 रुपए के हिसाब से 2,000। तो कितना हुआ? 58 प्लस 2 60,000, 60 में से 300 रुपए गए तो 59,700 रुपीज मेरे को नेट अमाउंट रिसीव होगा। जो रिसीव नहीं होगा वो 300, जो फालतू रिसीव हो गया वो 2,000 रुपए। ठीक है जी, एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं हम हमारे कॉल्स इन एडवांस की, सॉरी हम एंट्री करते हैं अपने शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम एंट्री क्या होगी? ड्यू मैंने कर दी है, अब मैं रिसीव करूंगा। जब मैं रिसीव करूंगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकता हूं, 59,700। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं कि ये पैसा मेरा बकाया है। बेसिकली हम कहते हैं कि ये पैसा अभी आना रहता है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 300 रुपए से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर उतना ही अमाउंट आएगा जितना आपने ड्यू किया था। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे मैंने 58,000 ड्यू किया था, मैं एज इट इज अमाउंट लिख दूंगा 58,000। और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मेरी लाइबिलिटी होती है क्योंकि मेरे को पैसा पहले मिल चुका है, मैंने शेयर सभी देने रहते हैं। तो मैं कॉल्स इन एडवांस 2,000 रुपए के मेरे हैं, मैं यहाँ भी निकाल चुका हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन दिखा सकते हो। कॉल्स इन एरियर कितने हैं? 300 इंटू 1। कॉल्स इन एडवांस कितना है? 500 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास जब पैसा रिसीव हुआ मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे। अब क्या होगा? क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपको बोला है कि देखो आपने क्या करा, हमें मांगा तो उसने तो राघव ने तो पेमेंट करी नहीं, उषा ने एडवांस कर दी। अब कहता है कि आप क्या करो, राघव के जो शेयर है वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड ड्यूली रिसीव्ड। अब मैं आपको बता रहा हूं मास्टर एंट्री किसकी किसकी, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मास्टर एंट्री फॉर फीचर की। ये जी फॉर फीचर की जो एंट्री होती है वो कैसे की जाती है? फॉर फीचर की एंट्री कैसे की जाती है आराम से लिख लेना। इसके कोई भी केस आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए फॉर फीचर की एंट्री एक ही है। कोई भी केस आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, फॉर फीचर की एंट्री आपके लिए एक ही है। वो क्या एंट्री है? आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर। मैं अभी आपको बता दूंगा किस चीज में क्या अमाउंट आना है, दैट्स इट। फिर आपको समझ आ जाएगी कौन सा कम कौन सी एंट्री होगी, तो केस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये एंट्री एडजस्ट करती चली जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप क्या डेबिट करोगे? यहाँ पे आप डेबिट करोगे अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? आप क्या करोगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड अप, कि अभी तक आप कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुके हो। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 10 रुपए का जिसपे 2 रुपए का प्रीमियम है, एक शेयर है 10 रुपए का जिसपे 2 रुपए का प्रीमियम है, उसमें अभी तक आपने 8 रुपए मांग लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 रुपए मांग लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर आप इस शेयर को फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल में जो डेबिट करोगे वो क्या करोगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। अरे 8 रुपए से 2 तो प्रीमियम था, कैपिटल का हिस्सा कितना था? 6 रुपए था, तो हम यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए लिखोगे। समझ आए?
शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री के वक्त शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है कितने से होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कि कैपिटल का हिस्सा कितना मांग चुके हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव। मैं ये नहीं कह रहा कितना मांग चुके हो, नहीं, प्रीमियम का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं किसी शेयर होल्डर के 1000 शेयर से उसने मेरे को 1 रुपया प्रीमियम का देना था, एप्लीकेशन पे 1 देना था, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन का दे चुका है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो फॉरफिट अगर कर रहे हो तो फॉरफिट करते वक्त आप जब एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव सिर्फ 1000 इंटू 1 जो अलॉटमेंट वाला नहीं आया वो लिखोगे, ये नहीं किया 2 रुपए लिखोगे, एक ही लिखोगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। कौन से एरियर में क्या आता है, कौन से एरियर में आता है, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, चाहे वो कैपिटल का पार्ट है चाहे वो प्रीमियम का पार्ट है, सारे का सारा। क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से एरियर में क्या आएगा, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, चाहे वो कैपिटल का हिस्सा है चाहे वो प्रीमियम का हिस्सा है। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव्ड। फिर से यहां पे ध्यान रखना है कि मान लो एक 10 रुपए का शेयर था, उसने मेरे को अभी तक 10 रुपए का शेयर था, 10 + 2 प्रीमियम पे मैंने इशू कर रखा था, ठीक है, 10 का शेयर था, मैंने +2 12 रुपए का इशू कर रखा था प्रीमियम के साथ। हुआ क्या कि उसने अभी तक मेरे को कुल मिला के क्या कर रखे हैं, 8 रुपीज पे कर रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ मिला के उसने मेरे को 8 रुपए दे रखे हैं। तो इसका मतलब 6 रुपए तो उसने मेरे को कैपिटल का हिस्सा दे रखा है, 2 रुपए प्रीमियम का दे रखा है, और मैंने बाद में शेयर फॉरफिट कर दिए। तो मैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव, सिर्फ 6 रुपए लिखूंगा ना कि 8। बात समझ आ रही है। तो फॉर फ्यूचर की मास्टर एंट्री क्या बनी भाई, फॉर फ्यूचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना आप अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल कर चुके हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट जितना प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, ना कि टोटल जो रिसीव नहीं हुआ। टू कॉल्स इन एरिया टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव। समझ आई। अब मान लो प्रीमियम है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, समझ लो बात, बाकी 3 चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। जो डिफरेंट आपका केस होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन ज्यादा। तो यहाँ पे कहते हैं कि राघव ने क्या नहीं किया, पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने उसके बाद मांग ली और हमें मिल भी गई। तो राघव के शेयर फॉरफिट करते हैं। राघव के शेयर फॉरफिट होंगे कैसे, तो मेरी चौथी एंट्री थी, ये 5वीं एंट्री देखते हैं। फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरिया। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ डेबिट करूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखते हुए मेरे हाथ काम जाने चाहिए, अरे भाई वो तो है ही नहीं क्योंकि प्रीमियम तो था ही नहीं, तो नहीं आएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। अब याद करो क्या क्या था, शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट कॉल्ड अप, अभी तक कितना अमाउंट आपने मांगा है, अभी तक कितना अमाउंट आपने मांगा है। 300 शेयर तुम फॉरफिट कर रहे हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू, इनसे मैं कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुका हूं। मैंने फर्स्ट कॉल सॉरी एप्लीकेशन ले ली थी, अलॉटमेंट का फर्स्ट अलॉटमेंट मांग ली थी, अलॉटमेंट उसने नहीं थी तभी मैंने फॉरफिट कर दिया, तो मतलब अभी तक अलॉटमेंट समेत मांग चुका हूँ। तो एप्लीकेशन कितने की थी मेरे पास, तो एप्लीकेशन थी मेरे पास 5 रुपए की, अलॉटमेंट थी 1 रुपए की, तो अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ, 6 रुपए मांग चुका हूँ। तो मैं लिखूंगा 300 इंटू 6, तो मैं इसे मांग चुका हूँ अभी तक कैपिटल का हिस्सा 1800। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव, कैपिटल का अमाउंट जो तुम्हें रिसीव हो चुका है वो कितना हो चुका है, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि 300 इंटू 5 मेरे को रिसीव हो चुका है 1500, और कॉल सिनेरियन में जो आपको रिसीव नहीं हुआ 300 इंटू 1, 300 रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुआ, ये होगी मेरी एंट्री। समझे। तो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है।
आगे देखते हैं अगली एंट्री क्या होगी। उसने कहा फर्स्ट कॉल आगे आपने मांगी और फर्स्ट कॉल आपको रिसीव भी होगी। क्या कहते हैं कि उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी और वो रिसीव होगी, कर दो। देखो, सो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी, यहां करते हैं। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी मेरे पास शेयर, अब पूरा लिखना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम था नहीं, 4 रुपए के हिसाब से। अब एक चीज का खास ध्यान रखना, जिस शेयर को आप फॉरफिट कर चुके हैं अब वो अपनी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। टोटल 58,000 शेयर थे, 300 को तुमने फॉरफिट कर दिया तो उनसे तो नहीं मांगोगे ना, तो आप मांगोगे कितनों से? रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर विच आर 57,700, इनसे मांगोगे आप 4 रुपए। इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो मांगे तो कितना आ जाएगा? 400 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 7 28 और 2 30, 3 4 5 20 और 23, तो 2,30,800 रुपए में मांग लूंगा। ठीक है, अब पैसा आएगा। ध्यान रखना कि 500 शेयर होल्डर्स मेरे को कॉल्स इन एडवांस दे चुके हैं। ध्यान रखना 500 शेयर होल्डर्स मेरे को कॉल्स इन एडवांस दे चुके हैं, तो अब वो दोबारा तो नहीं देंगे। तो मेरे को यहाँ पर जो पैसा रिसीव होगा, यहाँ पर जो मेरे को पैसा रिसीव होगा 7th एंट्री में, वो क्या रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो मेरे को अब कॉल्स इन एडवांस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस मैंने लिखा हुआ है ना वहां पर कि कॉल्स इन एडवांस आए हुए हैं, तो मैं उनको जब आए थे तो मैंने क्रेडिट कर दिया, मैं उनको यूटिलाइज कर रहा हूँ तो उसको डेबिट कर दूंगा। आए थे तो क्रेडिट कर दिया था, यूटिलाइज कर रहा हूँ तो डेबिट कर दूंगा। 2 कहाँ जाएंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहाँ जाएंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट में डेबिट कितने से होगा? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस 2,000 रुपये आई है, यहाँ मेरे को टोटल चाहिए थे 2,30,800, 2,30,800, तो मैं ऑटोमेटिकली लिख सकता हूँ यहाँ कितना बच जाएगा? 2,28,800। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 57,700 से तुमने मांगी, जिसमें से 500 पहले ही दे चुके हैं, तो आप इसको ऐसा कर दो कि 57,200 इंटू 4 रुपए, मेरे को सारे ये रिसीव हो जाएंगे। आप चेक कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है जी। और कुछ बोला क्वेश्चन ने? और कुछ नहीं बोला। ये 6 मार्क का क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। तो कई बार जो आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन 6 मार्कर, वो इस तरीके का देखने को मिलता है, जहां पे आपको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इसके बेस पे चेक किया जाता है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि इसकी एक और वीडियो तो बनानी है, उसके अंदर आपके कमेंट्स जो आपके डाउट्स होंगे वो भी एड्रेस कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ वो आपको वो होगा ये वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और उसके अंदर फॉर फीचर कैसा दिखता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और उसके अंदर फॉर फीचर कैसा दिखता है। फॉर फीचर के बारे में तो मास्टर एंट्री जान चुके हो कि एंट्री क्या करनी होती है, तो वहां तो गलती हो ही नहीं सकती। अब जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। है जी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे अमाउंट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में, आप वर्किंग नोट सही से बना रहे हो कि नहीं बना रहे। आपको पता रहता है कि कब वर्किंग नोट बना रहे हो, कब नहीं बनाना, कैसा बनाना है, किस चीज का बनाना है, वो हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो वो मेरा मेजर कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। तो क्या है कि ऑन एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे बैलेंस। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा हमारा। हम अपने नोट्स लिखते चले जाएंगे, हम अपने नोट्स लिखते चले जाएंगे जिस जिस चीज की हमारे जरूरत पड़ने वाली है। हम क्वेश्चन को दोबारा रीड नहीं करते हैं। 40,000 शेयर्स 10 + 2, और आप ये अपने वहां पे आंसर शीट में भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर को भी आसानी रहती है कि 40,000 शेयर्स एट द रेट 12 ब्रैकेट में लिख दो 10 + 2, जिसका मतलब है 2 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए मेरा कैपिटल का हिस्सा है। क्वेश्चन ने बोला एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2। एप्लीकेशन पे 4, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5,
और इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 2। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 3+2, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम है तो 3 रुपये कैपिटल का हिस्सा। ये भी आपको इस तरीके से लिखते हैं ना। फर्स्ट कॉल पे उसने कितना बोला मेरे को, 3 रुपये, और रेस्ट कहता है सेकंड कॉल पे, ये तो पूरे नहीं हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना बोला है, 2 रुपये बोला, सॉरी फर्स्ट कॉल पे बोला है 2 रुपये, और सेकंड कॉल पे कितना आ जाएगा फिर ऑटोमेटिकली, देखो 12 रुपये, 4 और 5 9 और 2 11, तो 1 रुपये रह गया यहाँ पे 12। ये अभी तक की कहानी बोली गई है, और देख लेते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, 60,000 की एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। क्या कहता है कि 60,000 एप्लीकेशन आई, आपको क्या कर देना है, एक अलॉटमेंट स्टेटस बना देना है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक अलॉटमेंट स्टेटस बना देना है। ये बना देंगे हम, ये बनाएंगे हम छोटी सी टेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे इतने लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइड, और यहाँ लिख देंगे हम इतने लोगों को हमने अलॉट किया। टोटल एप्लीकेशन उसने बोली मेरे पास 60,000 आई। टोटल अलॉटमेंट मैंने जो देनी है वो कितनी देनी है, 40,000 देनी है। और उसने जो मेरे को कंडीशंस बोली, पहली कहता कि 12,000 शेयर्स को तो मैं नील अलॉटमेंट दूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहता बाकियों को मैं प्रोराटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। बाकी बचे कितने, 48,000। तो 48,000 को मैं कितने अलॉट करने वाला हूँ, 40,000 अलॉट करने वाला हूँ। ये कहानी है। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा बेसिस। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी फालतू पैसा एप्लीकेशन पे आएगा आप उसको यूज कर सकते हो अलॉटमेंट पे। कैसे करेंगे, यहां तक पढ़ते ही आपने एक काम कर लेना है। क्या काम कर लेना है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके जो पैसे, देखो एप्लीकेशन 60 के 60,000 लोग देंगे, 12,000 को वापिस दूंगा नहीं मैं अलॉटमेंट, तो इनका पैसा वापिस होगा। तो आप लिख लो कि इनको आप क्या करने वाले हो, रिफंड। इनको क्या करने वाले हो, रिफंड। इनका एक्सेस मनी आएगा, इनका एक्सेस मनी आएगा, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसने बोला कि आप टुवर्ड्स अलॉटमेंट आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर भी बच जाए तो मतलब आपने बैंक में पैसा वापस कर देना होगा। तो 48,000, इनसे फालतू पैसा आएगा कितना, इनसे बेटा एक्सेस मनी कितना आएगा, इनसे मेरे पास एक्सेस मनी कितना आएगा। 48,000 के लिए अप्लाई किया, 40,000 अलॉट हुए, मतलब फालतू तुमने 8,000 के लिए अप्लाई किया। तो एक्सेस मनी तुम दे रहे होगे 8,000 शेयर्स का। कितना दे रहे होगे, एप्लीकेशन पे 4 रुपए का, तुमने 4 रुपए फालतू दिए, तो तुमने फालतू दिया 32,000। तुमने फालतू दिया 32,000। क्या सारे का सारा अलॉटमेंट पे लग जाएगा, क्या सारे का सारा आप अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लोगे। तो आपको चेक करना चाहिए, आपको जरूर चेक करना चाहिए कि अलॉटमेंट पे इनसे मेरे को कितना पैसा लेना है। तो मैं देखो, आप वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1 दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 दोगे कि अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड, और सारे वर्किंग नोट शुरू में बना दो ताकि एंट्री साफ सुथरी दिखती चली जाए। टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। देखो जी, एक्सेस मनी कितना आया, हम कहेंगे एक्सेस मनी कितना आया। ये ध्यान रखना, सिर्फ इसी कैटेगरी का देखोगे, क्यों, क्योंकि उसको तो पैसा वापस करना है। एक्सेस मनी कितना आया, एक्सेस मनी आया सर 8,000 इंटू 4 दैट इज 32,000। ठीक है भाई, तो 32,000 क्या आ गया मेरे पास, एक्सेस मनी आ गया। मैं इसको यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ, अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा अलॉटमेंट लेनी कितनी है। मान लो तुमने मेरे को मंथली फीस है, तो तुमने मेरे को 5,000 एडवांस दे रखा है, अगले महीने की फीस ही 3,000 बनते, तो मैं 3,000 रखूंगा, 2,000 मोड़ दूंगा ना, तो वापिस कर दूंगा। तो मैं इसलिए देखूँ अलॉटमेंट पे बनता कितना है, तो मैं कहूंगा कि अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। जब ड्यू देखोगे कि अलॉटमेंट चाहिए कितनी, पूरे से नहीं देख लोगे, सिर्फ इनसे देखोगे, इस कैटेगरी से, तो 40,000 से, 40,000 से अलॉटमेंट चाहिए मेरे को 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो मेरे को इनसे अलॉटमेंट कितनी लेनी है, 2 लाख। इनने मेरे को फालतू कितना दे रखा है, 32,000, तो सारे का सारा एडजस्ट कर लूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो चाहिए इनसे 2 लाख, इन्होंने फालतू दिया सिर्फ 32,000। तो अमाउंट एडजस्टेड कितना हो जाएगा, मैं सारे का सारा अमाउंट क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। अमाउंट एडजस्टेड हो जाएगा 32,000। अगर 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 ऐसा होता कि अलॉटमेंट ड्यू होती, तुम तो इससे अलॉटमेंट के पैसे लेने तो तुमने सिर्फ 20,000, और इससे फालतू दे रखा 32,000, तब तुम 20,000 यूटिलाइज करते और 12,000 वापिस कर देते उसको। गॉट इट।
तो अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट क्या आ जाएगा, 32,000। अमाउंट टू बी रिफंडेड कितना आ जाएगा, अमाउंट टू बी रिफंडेड कितना आ जाएगा, इन 12,000 का कितना आया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए के हिसाब से, तो 48,000 तुम क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। और देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कहता है ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, एक ने अलॉटमेंट नहीं दी, हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, इसने 1200 के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर फंसना नहीं है, उसने कहा 1200 के लिए अप्लाई किया था, हम देख लेंगे उसको कितने मिले होंगे, क्या कहानी होगी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड immediately after the allotment. First call was made thereafter and all the money due was received. The second and final call was not yet made. कहता है एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो मैं निकालूंगा उसने कितना पैसा नहीं दिया। तो मेरा अगला वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होने वाला है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम मेरे को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम मेरे को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहां पर उसने बोला कि जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा, जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा, अगर ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का ना होता तो सीधा ये दिया होता जिसको 1000 मिले, मैं कहता 1000 से इतना लेने मैंने अलॉटमेंट, वो नहीं आया होगा, बात खत्म, 4 रुपए तो 4,000 नहीं आए होंगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, इस जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया, जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे, कम हुए होंगे। क्यों, क्योंकि प्रोराटा कर रहे हो। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था जिसने 48,000 अप्लाई करे उसको मैंने 40,000 अलॉट करे, जिसने 48,000 के लिए अप्लाई करा उसको मैंने 40,000 अलॉट करे, तो इसका मतलब प्रोराटा है। तो जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा उसको कितने अलॉट किए होंगे, निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या कर दो, 1200 इंटू, अगर दो 1200 इंटू में आप, अब आपको पता है ना अप्लाइड ज्यादा होंगे अलॉटेड कम होंगे, कम कैसे होंगे, आपने इन दोनों का यूज करना है। तो इनका आपने या तो 40,000 अपॉन 48,000 या 48,000 अपॉन 40,000। अगर आपको अलॉटेड दे रखे और ये निकाल रहे हो, तब आप क्या कर देते हो कि आपको बढ़ाना है, क्योंकि अलॉट तो कम होंगे, अप्लाई ज्यादा के लिए क्या होगा, अब आपको कम करना है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, तो हम क्या कर देंगे 40,000 अपॉन 48,000, ठीक है। मतलब वरना मैं क्या कर देता 48 अपॉन 40 कर देता, अगर ये दिए होते ये निकालना होता, तो ये दिया हुआ ये निकालना है, तो ऊपर कम वाली चीज नीचे ज्यादा वाली चीज, 1 2 3 1 2 3, तो 1200 जा 12 4 जा 4 1 जा 4 10 जा, तो 1000। इसका मतलब इसने 1000 शेयर्स के लिए 1000 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे, जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट हुए होंगे 1000 रुपए। अब देखते हैं कि इसने कितना पैसा मुझे नहीं दिया, अब देखते हैं इसने मुझे कितना पैसा नहीं दिया। देखो इसने मेरे को कितना पैसा नहीं दिया, उसके लिए हम कहेंगे कि इससे पैसा लेना कितना था, हम कहेंगे इससे अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी, इससे अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी, वो थी 1000 इंटू 5, क्योंकि 5 रुपए अलॉटमेंट के, तो मेरे को इससे अलॉटमेंट पे पैसा लेना होगा 5,000। क्या सारा नहीं दिया, नहीं सर, क्योंकि भैया उसने 1200 रुपए के लिए अप्लाई किया था, 1200 शेयर्स के लिए, तो इसने मेरे को एप्लीकेशन पे ऑलरेडी फालतू पैसा दे रखा होगा, तो वो तो मैंने रख ही लिया, तो वो तो मेरा नहीं डूबा ना, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा, एक्सेस एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव, जो एक्सेस एप्लीकेशन मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रखी है इससे, वो मैं माइनस कर दूं। वो कितना हो रखा है, वो हो रखा है 200 इंटू एप्लीकेशन पे था 4 रुपए, तो 800 रुपए तो मेरे को इससे पहले ही रिसीव हो रखे हैं। नेट अमाउंट जो मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो कितना है जी, 4200 रुपीज। वो कितना है जी, 4200 रुपीज। मैंने क्या करा, जब प्रोराटा होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। फिर हमने कहा उसने किया था अप्लाई 1200 के लिए, मैंने उसको अलॉट करे हैं 1000, तो इसका मतलब 200 का तो एप्लीकेशन बनी, उसने मेरे को पहले ही फालतू दे रखा जो मैंने जस्ट अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। तो मैं कहूँगा इससे अलॉटमेंट मांगी थी मैंने कितनी, 1000 इंटू 5 5000, लेकिन जैसे 200 पे तो एप्लीकेशन मनी मेरे को पहले से दे रखा है, तो मैं वो माइनस कर दूँ। नेट अमाउंट इसने क्या नहीं दिया मेरे को, नेट अमाउंट इसने जो मेरे को नहीं दिया वो है 4200 रुपीज।
चलो, 2 वर्किंग नोट्स बना लिए, यही 2 जरूरी होते हैं। अब हम जल्दी से इसकी एंट्रीज पास कर देंगे। सो ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, हाँ आ गया पूरा। अब देखते हैं, अब कहता है मेरे को कि आप एंट्रीज पास करो। एंट्रीज पास करनी शुरू कर देते हैं। एंट्रीज जब पास करोगे, देखो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे को सवाल दोबारा से पढ़ने की जरूरत तक नहीं है, तो मैंने सवाल हटा दिया। मेरे को जरूरत है मेरी वर्किंग्स की, कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो अपने नोट्स बना लिए हैं इस क्वेश्चन में से, और जो वर्किंग नोट्स तो मेरे को पेपर में बनाने कंपलसरी है, ये आपने 2 फालतू बात लिखी है और ये भी बहुत जरूरी है। चलो, तो ये सारी चीजें मेरे पास है। एंट्रीज पास करनी शुरू करते हैं। तो उसने कहा था 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो पहली एंट्री क्या होती है हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अमाउंट आता है जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, तो अप्लाई किया कितनों ने है? 60,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए मेरे को सभी ने दिए होंगे। तो मैं कहूँगा 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000। 2,40,000। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या होगी? अब आप इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये जाता कहाँ पे है अमाउंट? ये जाता है आपका टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले तो जितना कैपिटल का हिस्सा है। टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कुछ फालतू पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा और हमने शुरू नहीं देखा, हमने 32,000 एडजस्ट करा है। तो बैंक अकाउंट, जो मैंने पैसा क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। जो पैसा मैंने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो शेयर एप्लीकेशन में मैं लिखूंगा 2,40,000, यहाँ लिखूंगा 2,40,000। शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे मैं लिखता हूं हमेशा फेस वैल्यू जितनी है और इनटू जितने तुमने शेयर्स अलॉट करे। आउट ऑफ 60,000 तुम लोग शेयर अलॉट कर रहे हो 40,000, तो आप 40,000 इंटू फेस वैल्यू लिख दोगे। मैंने डिबेंचर्स की वीडियो में भी ये बात समझाई थी। फेस वैल्यू मतलब कैपिटल का जो हिस्सा है, वो कैपिटल का हिस्सा मतलब 4 रुपए एप्लीकेशन है, तो 4 रुपए यहाँ चले जाएंगे। तो 40,000 इंटू 4, 1,16,000। पूरा 10 रुपए मत लिख देना, क्योंकि फेस वैल्यू इन द सेंस वो तो टोटल हो गई। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन में जो फेस वैल्यू रिसीव करी वो, ठीक है। तो ये आ गया 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अब यहाँ पे आते हैं शेयर अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट में हम क्या अमाउंट लिखते हैं? अलॉटमेंट में हम अमाउंट लिखते हैं जो एप्लीकेशन का पैसा मैंने एडजस्ट करा है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का जो पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट के टुवर्ड्स, वो कर दिया है 32,000 रुपीज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 32,000 रुपीज। ठीक है जी। बैंक अकाउंट में लिखते हो जो पैसा तुमने रिफंड कर दिया है। जो पैसा आपने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया। रिफंड भी हम निकाल चुके हैं कि जिन 12,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनको मैंने नील अलॉटमेंट दिया, उनका पैसा मैंने रिफंड कर दिया 48,000। आप लिख दो 12,000 इंटू 4, तो इनको मैंने 48,000 क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो पहली 2 एंट्री हो गई है डन। तीसरी एंट्री पे चलते हैं। अब क्या करेंगे? एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर्स आपने अलॉट कर दिए। अब आप अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉट कर दिया मतलब एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम है पड़ा तो आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दोगे। अगर प्रीमियम है पड़ा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दोगे। तो शेयर अलॉटमेंट पे हम मांग कितना रहे हैं? हम मांग रहे हैं 5 रुपए। कितनों से मांगोगे? जिनको अलॉट हुए 40,000 लोगों से 5 रुपए आप मांगोगे, जिसमें से 3 तो जाएंगे कैपिटल में और 2 जाएंगे प्रीमियम में। तो आप लिखोगे 40,000 इंटू 5, दैट इज 2 लाख। शेयर कैपिटल में जाएंगे 3 रुपए, इसमें से 40,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 40,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 80,000।
ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू कर ली, आराम से कर ली। अब अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट पे जब पैसा रिसीव होगा आपको खास ध्यान रखना है, हमें पता है कि अमाउंट जो बेसिकली रिसीव नहीं आया वो है 4200। टोटल तुम मांग रहे हो, टोटल तुम मांग रहे हो 2 लाख। 4200 तो ये नहीं आया। साथ ही में ध्यान रखना जो तुम ऑलरेडी ये 32,000 एडजस्ट कर चुके हो एप्लीकेशन का, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमने पहले से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर कितने हैं, कॉल सिनेरियर कितने हैं 4200 जो हमने इतनी देर से निकाले। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में मेरे पास कितना पैसा आएगा वो हम देखेंगे। देखो 2 लाख आना था टोटल, 2 लाख तुमने ड्यू किया, जिसमें से 32,000 एक नहीं आएगा क्योंकि वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, और 4200 मेरे पास एक नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा 2 लाख में से 30,000 गए तो 170, 170 में से 2,000 गए तो 168, 4,000 ये गए तो 164 और 200 गए तो 163,800, 163,800। कॉल सिनेरियर में आएगा 4200, और यहाँ पे हमारे पास 2 लाख आने थे जिसमें 32,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो माइनस कर दो 1,68,000। आप बैलेंसिंग फिगर ये इनको बैलेंस चेक कर सकते हो, सेम है, ये भी 168 बनेगा, ये भी 168 बनेगा। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री भी हमारी डन है। आगे चलते हैं। अब हो गया जी अलॉटमेंट का काम भी हो गया कि अलॉटमेंट के पास जो पैसा आना था हमने वो भी कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन ने मेरे को बोला था, इसके बाद क्वेश्चन ने मेरे को बोला था कि सर अब आप इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना और फिर फर्स्ट कॉल मांग लेना, सेकंड कॉल मैंने मांगी ही नहीं है। शेयर को फॉरफिट कैसे करें देखते हैं। शेयर को फॉरफिट करने की अभी मैंने आपको मास्टर एंट्री सिखाई थी, जिसके अंदर क्या था, शेयर फॉरफिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू पॉलिसी नेटियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखते हैं जल्दी से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितने अमाउंट से करते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कैपिटल का जितना हिस्सा तुम मांग चुके हो उतने से डेबिट करते हो। फिर आप लिखते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, हाँ जी यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट भी मैंने उससे क्या लेना था, प्रीमियम लेना था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आएगा टू कॉन्सिनियर, टू कॉन्सिनियर टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब आराम से अमाउंट लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले तो आप देखो आप कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, आप 1,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1,000 इंटू जितना अभी तक आप कॉल कर चुके हो कैपिटल का हिस्सा। आपने एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो तुमने मांगा है और उसमें से अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो, उसी के बाद आप इसको क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो। तो कैपिटल का कितना हिस्सा मांगा, 4 रुपए ये कैपिटल के और 3 रुपए ये कैपिटल के, इसको 5 मत मान लेना क्योंकि 2 प्रीमियम है। टोटल 7 रुपए मांगे, तो 1,000 इंटू 7, 1,000 इंटू 7, 7,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, टोटल आपको इससे 4,200 रुपए नहीं मिले, इसमें से 2,000 क्या होंगे प्रीमियम के। देखो क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना था, 2 रुपए था, तो 1,000 इंटू 2 2,000, तब कहोगे 1,000 इंटू 2, मेरे को इनसे प्रीमियम नहीं मिला 2,000। कॉल सिनेरियर, जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो कितना है 4,200, और शेयर फॉरफिचर में आप लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा 7 और 2 9,000, 9,000 में से गया तो 4,800। कॉन्सेप्चुअली समझो तो ये अमाउंट कैसे आया, सोचो ये 1,000 शेयर्स ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, 1,000 शेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, लेकिन 1,000 तो अलॉट हुए, अप्लाई तो उन्होंने 1,200 भी नहीं किया था, तो मेरे पास वो सारे का सारा पैसा पड़ा था। तो ये कैसे आया, बेसिकली 1,200 ने जो मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दिया वो सारा मेरे पास है 4,800, तो वो आ गया शेयर फॉरफिचर में। आपको ये कहानी समझ ना आए तो आप सीधा बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकते हो, शेयर हो गया फॉरफिट। अगला काम क्या है, शेयर्स फॉरफिट करने के बाद अगला काम उसने बोला आप फर्स्ट कॉल मांग लेना। फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू ही तो करनी है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो है नहीं देखो फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल तो सिर्फ 2 रुपए की है, तो प्रीमियम तो है नहीं, तो आप 2 रुपए मांग लो। फिर से ध्यान रखना है, 2 रुपए कितनों से मांगोगे? क्या 40,000 शेयर से मांग लोगे? बिल्कुल नहीं सर, जिसमें से 1000 लोगों ने तो मैं उनको फॉरफिट कर चुका हूँ, तो मैं 39,000 से मांगूंगा। कितनों से मांगूंगा? 39,000 से मांगूंगा 2 रुपए के हिसाब से, जो कि बन जाएगा मेरे पास 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, तो 78,000। ठीक है, उसने का सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो चुका है, तो हम कहेंगे पैसा आ चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सारे का सारा पैसा आ गया, तो मतलब 78,000 मेरे पास आ चुका है। ये हो गया जी सवाल खत्म, और ये हो गए जी मेरे 6 नंबर पक्के। सारी एंट्रीज आप आराम से देख सकते हो फिर से एक साथ, तो आपको समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी बेसिकली, सबसे पहले एप्लीकेशन आई, फिर ये हमारे पास क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। तो मैंने एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डाला, अलॉटमेंट में डाला, जो मेरे पास एक्सेस रिसीव हुआ था, जो मेरे पास क्या हुआ था, एक्सेस रिसीव हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया, और जो उनको मैंने अलॉट ही नहीं करे उनको वापस कर दिया। फिर मैंने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा, फिर मैंने अलॉटमेंट रिसीव करी, लेकिन उसमें मेरे पास कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में था, जिसके मैंने वर्किंग नोट्स बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाए थे कि अमाउंट कौन सा एडजस्ट करोगे, फिर अमाउंट नॉट रिसीव्ड कैसे निकलता है, अप्लाइड और अलॉटेड निकालते, फिर अब देखते हो उनसे कितना पैसा लेना था, कितना उन्होंने मेरे को पहले ही दे दिया, तो कितना एग्जैक्ट नहीं आया। बस फिर मैंने उसको फॉरफिट कर दिया। फिर फॉरफिट करना तो आपको अच्छे से आता है, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स नीडेड टू शेयर फॉरफीचर। फिर मैंने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई। ये हो गया जी पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के, वो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के होते हैं, और गारंटी है क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। मतलब आप लगा के चलो 90% क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा कि ये इन्होंने वैल्यूज बदल दी होंगी और कुछ नहीं बदला होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे ज्यादा चांस जो होते हैं 6 मार्क कराने के, वो इस टाइप के क्वेश्चन के होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो इस टाइप के आने के होते हैं। लेकिन इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में जैसे मेरे को केस बेस दिख गया, तो वो भी आ सकता है, तो इसीलिए वो सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर फीचर प्लस री इशू। फॉर फीचर प्लस री इशू, फॉर फीचर की एंट्री मैं आपको सिखा चुका हूँ, री इशू की मैं इसी के साथ आपको सिखा दूंगा। Star Limited forfeited 8,000 shares of 100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment money of 40 per share including premium। क्या कहता है, स्टार लिमिटेड ने फॉरफिट कर दिए 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशू किया था प्रीमियम पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं आया मेरे पास, 40 रुपए नहीं है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मेरे को प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, एंड द सेकंड कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज नॉट कॉल्ड येट, मैंने अभी तक मांगी नहीं थी, तो उसमें से इतने हमने रीइशू करे थे, वो बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली कहानी क्या है, देखो कहानी क्या है, देखो क्वेश्चन ने बोला 8,000 शेयर 100 रुपए के 10 रुपए के प्रीमियम पे थे, जो मैंने फॉरफिट करे, मैं आराम से लिख लेता हूँ। 8,000 शेयर 110 के 100 प्लस 10, ठीक है जी। मेरे को इनसे क्या नहीं मिला, मेरे को इनसे अलॉटमेंट नहीं मिली 40 की, और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 30 की, और फाइनल नहीं मिली मेरे को 20 की। अलॉटमेंट थी 40 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 30 + 10। फर्स्ट कॉल थी 30 रुपए की, सेकंड थी 20 रुपए की, और ये फाइनल थी। इसका मतलब मेरे एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा, इससे वो निकाल लेंगे हम। टोटल 110 है, 40 थे 70 और 20 90, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, समझ आई। और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ना तो मेरे को अलॉटमेंट रिसीव हुई, ना मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, ना मेरे को सेकंड कॉल रिसीव हुई। एंट्री बनाते हैं। फॉर फीचर की एंट्री मैंने आपको सिखाई है, फॉर फीचर की एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। क्या एंट्री बनती है, देखो भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, आप डेबिट करोगे शेयर कैपिटल को अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। सवाल में साफ साफ बोला है कि सेकंड कॉल अभी तक नहीं मांगी, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक मांगी ही नहीं है। तो अभी तक मांग कितना लिया है आपने, अभी तक
मांग कितना लिया ये मांगा नहीं है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना मांगा, 30 + 30 60 और 20 80। गलती से 90 मत लिख देना, अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड अप। तो 8000 इंटू 80 हो गया 6,40,000। फिर अगला हम कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम डेबिट करते हैं जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। उसने कहा मेरे को अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई, तो मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, तो 8000 इंटू 10, तो 8000 इंटू 10 दैट विल बी 80,000, दैट विल बी 80,000 टू दो चीजें लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फीचर। तो हम लिख देते हैं टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल क्या रिसीव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मत लिख देना, ये तो मांगा नहीं, तो रिसीव ना होने की तो बात ही नहीं बनती। तो 40 और 30 70 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो 8000 इंटू 70, तो मेरे पास कितना रिसीव नहीं हुआ, 5,60,000 रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर फॉर फीचर, यहाँ हम लिखते हैं जितना अमाउंट मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ऑलरेडी रिसीव सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, तो 8000 इंटू 20, तो ये आ गया मेरे पास 1,60,000। चाहो तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लो, 560 और 160 होता है 6,7,20,000, इन दोनों का सम भी 7,20,000। क्वेश्चन आपका ठीक है। ये हो गई थी फॉर फीचर की एंट्री। री इशू की सिखा दो सर। री इशू की एंट्री देखिए, जो री इशू की एंट्री होती है, री इशू की जो एंट्री होती है, री इशू आप कैसे करोगे, री इशू आप कर देते हो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो पता ही है। कई बार आप डिस्काउंट पे री इशू करते हो, तो डिस्काउंट पे जब आप री इशू करते हो तो आप यहाँ पे लिख देते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट। हम डिस्काउंट नहीं लिखते, हम लिख देते हैं शेयर फॉर फीचर। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि जब आपने फॉरफिट किया तो कुछ पैसा बचा तो ही आपको, कि 10 वाला शेयर जिसके 5 रुपए रिसीव हो गए थे, तुमने फॉरफिट कर दिया, 500 तुम्हारे पास पड़े हैं ना, तो उस पर्टिकुलर शेयर को तुम 5 रुपए से कम में इशू कर, सॉरी 5 रुपए में तुम इशू कर सकते हो। मैं थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो 10 रुपए का शेयर है, जिससे मेरे को 6 रुपए रिसीव हो गए, जिससे मेरे को 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं, 4 नहीं हुए, मैंने उसको फॉरफिट कर दिया, तो 6 मेरे पास आ गए हैं। अब मेरे को री इशू करना है, तो मेरे को कहता है कंपनी से, कहते हैं कि अब आप इस शेयर को री इशू कर सकते हो, आज 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि 6 रुपए तुम्हें पहले से रिसीव हो गए, तो इसीलिए हम तो उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर वो पैसा हमने डाला होता, तो हम यहीं पे उसको डेबिट कर देंगे। अगर डिस्काउंट पे नहीं किया तो फिर आपका यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ये अगर आपने प्रीमियम पे री इशू कर दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके आगे क्या क्या जाएगा। बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड, कितना नेट आपको पैसा रिसीव हो रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट गिवन, जो आपने डिस्काउंट दिया है। शेयर कैपिटल में जितनी कॉल्ड अप के लिए आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि जितनी अमाउंट के लिए। कई बार ये अलग होता है कि जैसे 10 वाला शेयर आपने 8 कॉल्ड अप के लिए रीइशू किया, तो शेयर कैपिटल में 8 रुपए जाएगा, कॉल्ड अप या पेड अप जितना आप दे रहे हो। और यहाँ पे अगर री इशू प्रीमियम पे जाएगा, इफ री इशू एट प्रीमियम, तो वो यहाँ जाएगा। अगर री इशू किया प्रीमियम पे तो डिस्काउंट नहीं दिया होगा, ये हट जाएगा, पहली चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर तुमने री इशू किया डिस्काउंट पे तो लास्ट चीज नहीं आएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, बात ही खत्म। चलो अब देखते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में बोलता है, कहते हैं कि आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। हमने क्या करा, आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया एट 80 पेड अप। पेड अप 80 मतलब शेयर कैपिटल में सी जाएगा, फॉर 70 पर शेयर, 70 रुपए का तुमने एक शेयर री इशू करा है। एंट्री देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने बोला आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट, आपने 6,000 शेयर्स को री इशू करा। कैसे री इशू करा आपने, हमने 6,000 शेयर्स को री इशू करा एट 80 पेड अप, 70 पर शेयर, मतलब 70 रुपए लिए और 80 पेड अप हम उसको मानेंगे, तो 70 नहीं तो 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो 6,000 है, तो 6,000 इंटू बैंक में आया मेरे पास 70 के हिसाब से, 10 रुपए मैंने क्या कर दिए जी, फॉर फीचर से डिस्काउंट का यूज कर लिया, और 6,000 इंटू 80 मेरा क्या है, वो पेड अप है। तो ये आ गया मेरे पास 4,20,000, 4,20,000। ये आ गया मेरे पास 6,000 इंटू 10, 60,000, और ये आ गया मेरे पास 6,000 इंटू 80, दैट इज 4,80,000। ये आ गया मेरे पास 4,80,000। तो जब आप शेयर्स को री इशू करते हो, तब देखो अब ये मेरे पास 8,000 रुपए पे मेरे को फॉर फीचर में 20 रुपए के हिसाब से बचत हुई थी। मैंने इसमें से 6,000 शेयर्स को री इशू कर दिया, और तब मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा 10 का, तो मैं 10 रुपए पर शेयर मेरे को एंड में बच गया ना। तो जब हम शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए आपको बहुत मुश्किल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस तरीके से मेरा तरीका फॉलो कर रहे हो और ये अमाउंट्स आप साथ साथ लिख रहे हो, तो आपको वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जो आपको करनी पड़ती है कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस मेथड की। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर कितना अमाउंट जाएगा, यहां पर कितना अमाउंट जाएगा, हम कहेंगे 6,000 शेयर जितने भी इशू कर दिए हैं, 6,000 शेयर्स पे हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, बचत पर शेयर 20 रुपए की हुई थी, 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मेरे को बच गया, जो फाइनली मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये आ गया मेरे पास 60,000 कैपिटल रिजर्व के लिए। विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लोगे। ठीक है, एक केस डन हो चुका है। अगला केस देखते हैं इसी का, बहुत आसान है, जल्दी से करेंगे, अब इस पे इतना समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें एक और क्वेश्चन भी करना है। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, घंटे की हो चुकी है। प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। कहता है हमने फॉरफिट करे 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसके ऊपर 3 रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुए थे फर्स्ट कॉल के, एंड सेकंड कॉल 2 रुपए मांगी ही नहीं थी, तो इसका मतलब 5 रुपए मेरे को रिसीव हो रखे हैं। समझे, प्रीमियम का है नहीं क्योंकि उसने बोला कि 10 ईच था, अगर वो बोलता प्रीमियम का तब हम सोचते। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखोगे क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं। टू शेयर फॉर फ्यूचर या पॉलिसी एरिया, जो मर्जी पहले लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। टू पॉलिसी एरिया, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में जितना कैपिटल का अमाउंट आप कॉल कर चुके हो, उसने कहा कि 3 उसने मेरे को फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, सेकंड कॉल मैंने मांगी नहीं, तो भैया कॉल तो नहीं करी, तो 3,000 को आपने फॉरफिट किया। 3,000 इंटू 8 रुपए लिखोगे क्योंकि 2 रुपए कॉल करने रहते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 24,000। ठीक है, तो पॉलिसी में जाएगा जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ, क्या रिसीव नहीं हुआ, 3 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो यहाँ चले जाएंगे 3,000 इंटू 3, 9,000। और शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, जो कि 5 रुपए है, क्योंकि 10 में से 3 और 2 ये पड़े तो 5 पहले होंगे, तो 15,000। सॉर्टेड है। अगली एंट्री री इशू की, उसने कहा कि आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर को हमने री इशू कर दिया टू गीता एट 8 पेड अप फॉर 12 पर शेयर। तो 8 पेड अप, 12 रुपए का हमने बेच दिया, तो 12 रुपए में मिले, 8 पेड अप हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो मतलब मैंने प्रीमियम पे री इशू कर दिया, तो क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया, मैंने कितने री इशू करे हैं, 3,000 में से क्या लिखा है, 2,000 हमने री इशू कर दिया, तो 2,000 इंटू कितने पैसे आए, 12 पर शेयर में री इशू करा 12, तो ये आया मेरे पास 24,000। टू शेयर कैपिटल, अब मैं यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट नहीं कर रहा क्योंकि प्रीमियम पे री इशू कर रहा हूँ। कैपिटल में कितना जाएगा, 2,000 इंटू जितना कैपिटल का पेड अप है, 8 पेड अप, तो 2,000 इंटू 8, दैट इज 16,000। टू शेयर कैपिटल के बाद क्या आ जाएगा, 2 जो प्रीमियम है, तो मैं लिख दूंगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा, 4 रुपए, क्योंकि 12 थे, 8 आपने कैपिटल में यूज करे, तो 4 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो ये आ गया जी मेरे पास 8,000। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। नहीं हुआ।
जब भी इशू की एंट्री करते हो तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर करना है। तो कैपिटल रिजर्व की ट्रांसफर वाली एंट्री रह गई, नंबर कट जाते। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री ट्रांसफर कैसे करोगे? आप एक एंट्री पास कर देते हो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, आप एक एंट्री पास कर देते हो शेयर फॉर फीचर टू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा जाएगा? कितना पैसा जाएगा? सर शेयर फॉर फीचर में बचे थे 15,000, यहाँ पे यूज कुछ नहीं हुआ, 15,000 डाल दो। गलत है। क्यों भाई? क्योंकि 3,000 पे बचत हुई थी, तुम्हें चाहिए 2,000 का, तो 5 रुपए पर शेयर बचत हुई, 2,000 ही री इशू हुए, तो 2,000 का पैसा वहां जाएगा, तो 2,000 इंटू जो बचत पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 यहाँ जाएगा, तो 10,000 यहाँ जाएगा। आई बात समझ? अब सवाल पूरा हो चुका है। तो री इशू फॉर फीचर अब तुम कभी नहीं गलत कर सकते। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, देखते हैं। तो यहां पे देखो जी, आपको क्या दी गई है? आपको क्या दी गई है? एक बैलेंस शीट दी गई है, उसका एक्सट्रैक्ट दिया गया है। कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बता रखा है 2023 का, 2024 का, और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है दोनों सालों का। हमने कहा ठीक है, सवाल कुछ नहीं समझ आ रहा। नोट नंबर दे रखा है जिसके अंदर 2023 वाली बैलेंस शीट के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। हालांकि अगली क्लास में जो मैंने आपको सवाल करवाने हैं वो बैलेंस शीट के ही है, तो आपको और भी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन तो आज हम अभी करेंगे। फिर नोट नंबर 1 दे रखा है 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट का। हमने कहा ठीक है। नोट नंबर 2 दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का 2023-2024 दोनों का। हमने कहा ठीक है। और क्या बोलता है? हमने कहा चलो डिटेल्स दे दी उसने 2023 शेयर कैपिटल की, 2024 शेयर कैपिटल की, और दोनों की रिजर्व सरप्लस की। जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम ढूंढ लेंगे। और क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड विद एसेट्स ऑफ ₹12 लाख। और बिजनेस खरीदा 12 लाख की एसेट और उसकी लाइबिलिटी इतनी की थी। परचेज कंसिडरेशन दी थी उन्होंने कैश और इक्विटी शेयर्स के रूप में। जैसे परचेज कंसिडरेशन में अगली क्लास में वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। हमने डिवेंचर्स में कर भी दिया। हमने क्या करा? कुछ अमाउंट कैश दे दिया और कुछ मैंने शेयर्स दे दिए। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। इस पूरी ट्रांजेक्शन से मेरे को कैपिटल रिजर्व में बचत हुई 40,000 की। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन दिमाग में रख लो, सब समझ आएगा। सवाल देखते हैं पहला। व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24? कहता है जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं 2023-24 में, उनकी टोटल फेस वैल्यू क्या है? उनकी टोटल फेस वैल्यू क्या है? हम देख लेते हैं। 2023 वाला उठाओ। 2023 वाले में ऑथराइज्ड इतनी थी, इशूड इतनी थी। इशूड कितनी थी उसने ही बोला ना, कि जो हमने इस साल इशू करे हैं 2023-24 में, उसकी फेस वैल्यू बताओ। हमने कहा देखो सर, 2023 के अंदर जो इशूड कैपिटल थी वो 4.5 लाख शेयर थे। ठीक है, वो कितने थे? 4.5 लाख शेयर थे। अब कितने हैं? 5.5 लाख शेयर है। तो इसका मतलब इशूड कैपिटल, 1 लाख शेयर से बढ़ चुकी है। इसके अंदर बोलते हैं 40,000 हमने क्या करे हैं? वेंडर्स को इशू करे हैं। कोई बात नहीं, इशू तो करे हैं ना, इशू तो हुए हैं शेयर। उसमें क्या बोला? टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, तो हम कहेंगे 1 लाख शेयर थे इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख शेयर हमने क्या कर दिए? 10 लाख के फेस वैल्यू में हमने इशू कर दिए। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट दिस। कहता है जो आपने कैश में शेयर इशू करे वो कितने रुपए का एक शेयर बेचा, ये बता दो। ये कैसे बता दें? तो सोच लेते हैं। हमें ये तो समझ आ गई कि पिछला साल और इस साल में 1 लाख शेयर का अंतर है। यहाँ पे 4.5 लाख थे, यहाँ पे 5.5 लाख हो गए, तो मतलब 1 लाख शेयर तुमने इशू करे हैं। कितने इशू करे हैं? 1 लाख शेयर तुमने इशू करे हैं। ये बात भी लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इसमें से 40,000 तो हमने इशू करे हैं वेंडर को, तो मतलब 60,000 हमने कैश के नहीं करे। उसने पूछा कि जो तुमने कैश के नहीं इशू करे उस पर आप बता दो कितने का एक इशू किया। 10 वाला 10 में किया, 8 में किया, 12 में किया, या 11.2 पे किया। चलो देख लेंगे। तो इसका मतलब इसमें से 40,000 तो मैंने किसको इशू करे हैं? बिजनेस को, और 60,000 मैंने कैश में करे हैं।
और क्वेश्चन का इंटरेस्ट जो है वो कैश वाले में ही है, ठीक है, कितने ने किया। अब मेरे को वो पहचानना पड़ेगा, उसके लिए मैं आइडिया लूंगा अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया पहले से, तब तो हम कहेंगे जी कि ठीक है हमने प्रीमियम पे इशू करे होंगे। तो देखिए 2023 में प्रीमियम यहाँ नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस वाली उसमें होगा, ये रहा। तो प्रीमियम 2023 के एंड पे 2 लाख का था, 2024 के एंड पे 3,20,000 का है। प्रीमियम यहाँ पे 2 लाख का था, यहाँ 3,20,000 का, तो मतलब 1,20,000 से प्रीमियम बढ़ गया। तो इसका मतलब जो मैंने ये शेयर इशू करे हैं, ये मैंने प्रीमियम पे इशू करे हैं। इसका मतलब ये जो मैंने शेयर इशू करे हैं वो मैंने कैसे इशू करे हैं, प्रीमियम पे इशू करे हैं। कितना प्रीमियम होगा सोचो। तो 60,000 शेयर्स की हेल्प से 60,000 शेयर्स की हेल्प से 1,20,000 मेरा क्या हो गया, एसपीआर बढ़ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसका मतलब हर शेयर पे मेरे को 2 रुपए तो प्रीमियम आया। 10 का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम, तो मतलब मैंने 12 रुपए में इशू कर दिया। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने 12 रुपए में इशू किया। तीसरा देखें, तीसरा कहता है 1 अप्रैल 2024 को, कहता है 1 अप्रैल 2024 को द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टेड शेयर्स। कंपनी ने क्या किया, जो भी डिफॉल्टिंग शेयर्स थे उनको फॉरफिट कर दिया। कहता है व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। कंपनी ने जो भी डिफॉल्टिंग शेयर थे उनको फॉरफिट कर दिया। देखिए डिफॉल्टिंग कितने थे, ये 2024 वाला पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कहता है कि 10 पर शेयर मैंने 5,000 रुपये मांगे और उन्होंने मेरे को 2 रुपये पर शेयर अभी तक नहीं दिए। तो इसका मतलब ये डिफॉल्टिंग है। 5,000 शेयर डिफॉल्टिंग है जिन्होंने 2 रुपये नहीं दिए, उनसे 10 पर शेयर मांगे, उसमें से 2 नहीं दिए, तो मतलब 8 ऑलरेडी दे चुकी है। मैंने अगर इनको फॉरफिट कर दिया तो मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपए रिसीव हो रखे हैं। तो 5 और फीचर में बैठा होगा, तो हम लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। समझ आई। चलने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखते हैं। What will be number of issued shares as on 1 अप्रैल 2024 after the forfeiture of these shares? After the forfeiture of these shares, अगर तुमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तुमने 5,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो उसके बाद नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने रहेंगे। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स की खास बात है, ध्यान रखना कि वो बदलते नहीं। अगर आपने इनमें से 5,50,000 आपने इशू कर दिए और आपने फिर फॉरफिट कर दिया, तो आप उनको दोबारा इशू नहीं करते ना, आप उनको री इशू करते हो। तो मतलब इशूड, तो इशूड का पार्ट अभी भी है, तो इशूड कैपिटल का पार्ट वो बने रहते हैं, तो वो अभी भी 5.5 लाख ही रहेंगे। सो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ध्यान रखना ये 5.5 लाख ही रहेंगे, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इफ 2,000 of the forfeited shares were reissued at 14 per share, what will be the amount of security premium and capital reserve respectively as on 1 अप्रैल 2024? 5,000 शेयर्स जब मैंने फॉरफिट करे, 5,000 शेयर्स जब मैंने फॉरफिट करे, तो मेरे को 5 × 8 40,000 मेरा फॉरफीचर अकाउंट में गया था, याद है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में गया था, याद है। अब मैंने इनमें से 2,000 को क्या कर दिया, री इशू कर दिया 14 रुपीज पर शेयर पे। तो मतलब मैंने प्रीमियम पे री इशू कर दिया। री इशू की एंट्री देखो क्या बनेगी, री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे एंट्री से मतलब नहीं है, लेकिन आती तो है अपने को। 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2,000 इंटू 14 रुपए तो 28,000, यहाँ पे 10 रुपए 20,000, तो यहाँ पे 8,000। तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 से बढ़ जाएगा, इतनी बात समझ आती है। तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, अंत की डेट पे 3,20,000 का है, 8,000 बढ़ेगा तो 3,28,000 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें या इसमें से एक होगा। कैपिटल रिजर्व देखते हैं। हमें पता है कि शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट होता है री इशू होने के बाद वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया, जितना डिस्काउंट दिया तो उतना काट लो आप। तो हम क्या कर देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। मेरे को पर शेयर, जो मेरे ये 2,000 शेयर्स हैं मैंने जो रीइशू करे, मेरे को पर शेयर 8 रुपए बचत हुई थी, 5,000 थे वो, लेकिन मैंने रीइशू 2 ही करे। तो मैं क्या करूंगा, 2,000 इंटू 8 रुपए के 8 रुपए मेरे बचे, क्योंकि मैंने तो रीइशू भी प्रीमियम पे करे हैं। तो 2,000 इंटू 8, 16,000 मेरा कहाँ चला गया होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व देख लो, कैपिटल रिजर्व देख लो कहाँ पर है,
नील था, अब 40 था, 40 प्लस 16 56,000 हो गया होगा, 56,000 हो गया होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, लास्ट सवाल देखते हैं। What will be the amount in subscribed and fully paid up after the reissue of 2000 shares? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन्होंने सब्सक्राइब भी करी है और फुल्ली पेड अप भी है। पहले देखो क्या हाल है। यहाँ पर हाल है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में थे हमारे पास जी 5,45,000 शेयर्स थे, और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 5,000 थे जिन्होंने 2 रुपए नहीं दे रखे थे। तो फुल्ली पेड अप में मेरे पास 5,45,000 थे। जब मैंने 2000 री इशू कर दिया, उनसे मैंने पूरा पैसा ले लिया ना, तो वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 2000 जोड़ दो तो 5,47,000 हो जाएंगे। उनसे उसने बोला 5,47,000 हो जाएंगे। टोटल अमाउंट पूछा तो देख लो जी, टोटल अमाउंट 10 से गुना कर दो। तो इसको 10 से गुना कर दोगे तो ये बन रहा है ये, तो इसके अंदर आप 20,000 और जोड़ दो, तो ये आ गया आपके पास 54,70,000, 54,70,000, 54,70,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन आने का भी चांस है, क्योंकि सीयूटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, वहां पे तो आता ही केस स्टडी है, तो वो इस सवाल इन्होंने एसक्यू में डाल दिया, तो इस तरीके का आने का भी चांस है। जनरली अगर हम देखें पैटर्न को प्रीवियस ईयर्स के, तो पूरा चांस है कि जो क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दूसरे नंबर पे करवाया था वो आएगा। चलो, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर था आज, बहुत दम लगा के हमने पढ़ाई करी, 4-6 मार्कर्स करे, और पक्की बात है क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो भी आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाय।